हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है आज के ईबीएस यानी पर्यावरण के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं ईबीएस यानी पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन हमने जो कि 30 क्वेश्चन लिया है फ्रेंड्स, जो आपके हर बार एग्जाम में 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईबीएस से। ठीक है, तो इसमें से देखिए आप 30 में से कितना कर पाते हैं फ्रेंड्स। अगर 30 में से अगर 25 प्लस आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने थोड़ा सा बेहतर प्रयास किया है, यानी कि अच्छा थोड़ा सा पढ़े हैं। अगर आपका कम नंबर आए 25 से तो आप जो है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। ठीक है, तो हमने जो है कि 30 क्वेश्चन लिया है। अगर इसमें से आप प्लस 25 करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर अच्छा चल रहा है, और इससे थोड़ा सा कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि 30 में 30 आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट से संबंधित रिलेटेड क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तीसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्र करना। चौथा ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है, देखिए आपका ध्यान है कि यहाँ पे अनुमति नहीं है, तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना है, ये आपका नेगेटिव यानी इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो आपका इसमें हो जाएगा पहला नंबर राइट। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि बीज अंकुरण की अवधारणाओं को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन पहला दिया है कि बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अनुकूलन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चौथा ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, सबसे बेहतर कौन सा आपका राइट है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने की और चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है। ठीक है, इसमें जाएगा आपका फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे कटलेट लिए है, चॉकलेट होता है। अगला दिया कि डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी बीमारी हो गई है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है मोटापा स्कर्वी। दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी मोटापा। तीसरा ऑप्शन है एनीमिया रतौंधी, और चौथा है आपका मोटापा एनीमिया। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका दूसरा राइट, यानी स्कर्वी हो गई है उसको,
और इसको हो गई है एनीमिया यानी लोह तत्वों की कमी है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिया कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन दूसरा दिया आपका कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। देखिए ऑप्शन तीसरा आपका दिया है यहाँ पे चार्ट में ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें जो है कि हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट, कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिया कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। चौथा ऑप्शन है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ठीक है, तो कौन सा आपका कौशल शामिल है इसमें? तो देखिए इसमें शामिल है आपका जी, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर यानी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा ऑप्शन है उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। और चौथा आपका दिया है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर जो है कि सबसे ज़्यादा आंसर सही है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जुड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, यही आपका फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, यह कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन देखिए इसमें फर्स्ट दिया है आपका कि पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। ऑप्शन तीसरा दिया है पाचन का रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। चौथा ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, तो यही आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद ये अपन क्वेश्चन नंबर 8, दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है।
ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों पर आत्मसात करना। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और चौथा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशल के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। देखिए आपका दिया है कि पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपको पूछा इसमें निगेटिव, तो निगेटिव का हो जाएगा निगेटिव आपका फर्स्ट नंबर राइट। यहाँ पर बोझ नहीं डालना है बच्चों पर। ठीक है, कभी भी बच्चों पर बोझ नहीं डालना है, तो निगेटिव का आपका निगेटिव हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर राइट आंसर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि भैंसे की पीठ पर अक्सर बगुला इंग्रेड पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दूसरा ऑप्शन है कि घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तीसरा ऑप्शन है कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। चौथा ऑप्शन है कि उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड देखिए आप जो है कि परजीवी जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि उसकी वहाँ पर जो वो उसके अंदर जो कि पीठ पे जो भी कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं, उनको वो खाता रहता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेल टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन इसमें आपका पहला दिया है कि निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन दूसरा है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। चौथा ऑप्शन है कि टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये क्या करता है कि ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ठीक है, 10 का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया कि निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूची देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। ऑप्शन 3 दिया इसमें कि बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं की से परिचित कराना है। ऑप्शन 4 दिया है आपका कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए आपका इसमें क्या दिया है, उद्देश्य को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया इसमें कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन
दूसरा दिया है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। ठीक है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, दिया कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग तथा निर्देशन किए जा सकते हैं। निर्देशन है यहाँ पे, ठीक है, निर्देशन किए जा सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन दिया है फर्स्ट, दिया है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन दूसरा दिया है आपका कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन 3 दिया है बच्चों को स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। चौथा ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा राइट तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका तीसरा नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, दिया कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उबले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हा पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। दूसरा ऑप्शन है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है। तीसरा ऑप्शन है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जम गई है। चौथा ऑप्शन है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा आपका राइट, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो है उसकी श्वास नली में जो है कि जमा हो गया है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, दिया है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए इसमें पहला दिया है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा ऑप्शन दिया है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। या फिर चौथा है कि प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। क्या करेंगे? तो देखिए आप इस प्रकार की गतिविधि में जो है कि आप ये आपको ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य यानी सुनने और देखने वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका टेलीविज़न हो गया,
श्रव्य दृश्य समागे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर राइट। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अवलोकन करना चाहिए। यही आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? यहाँ पे मिस्टेक है, ये था आपका 16, यहाँ से 77 हो गया, 17 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये दिया हुआ है, दिया कि रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न प्रकार अलग किया। पहला केला का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्ती, अखबार। दूसरे ढेर में जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। ऑप्शन दिया है कि घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा है। दूसरा ऑप्शन है कि दुर्गंधित रहित है। तीसरा ऑप्शन है कि अपघटित होने वाला अथवा अपघटित नहीं होने वाला। ऑप्शन चौथा कि पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता अथवा करके है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन तीसरा नंबर, ये जो है कि अपघटित होने वाला अथवा अपघटित नहीं होने वाला जो है कि कचरा है। ठीक है, यही आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। ठीक है, ऑप्शन दिया है एस.के. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर। तो देखिए आपका इसमें कौन सा जाएगा? तो चिपको आंदोलन के जनक हुए सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 19। दिया है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है कि हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो हीनजन्य रोगों से जो है कि बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है ये क्या? विटामिन। ये आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट। उसके बाद रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या फिर दूसरा है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है चिकना और साफ रखने के लिए और चौथा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ठीक है,
तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपको जो कि कीड़ों को दूर रखने के लिए, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा इसमें राइट। ठीक है, ये था आपका 19 नंबर। और उसके बाद ये था आपका 20 नंबर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि एक किसान दाने को भूसों से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। फसल की कटाई, उसके बाद है हस्त चयन, तीसरा है थ्रेसिंग और चौथा है निष्पादन। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि निष्पादन आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका निष्पादन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा 20 नंबर में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो चिकना और साफ रखने के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा चिकना और साफ रखने के लिए, कीड़ों से दूर रखने के लिए नहीं किया जाता है, चिकना और साफ रखने के लिए किया जाता है। तो इसका आपको तीसरा नंबर याद रखना है। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पहेलियाँ शामिल कराने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहले दिया कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन दूसरा दिया कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन तीसरा है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति विकसित करना। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन दिया है कि उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बात, यहाँ पर निगेटिव का निगेटिव बताना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। दिया कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चों के रक्त समूह ओ होने की संभावना है कितना परसेंट? ऑप्शन फर्स्ट है 25%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा है 50% और चौथा है 100%। ठीक है, तो देखिए आपका कितना परसेंट होना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। 50% आपको याद रखना है। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ कि टूटता तारा यानी उल्का है। ऑप्शन आपका देखिए पहला दिया हुआ है कि उल्काब जो पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन दूसरा है कि एक समान गति से चलने वाला तारा है। तीसरा ऑप्शन है कि एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। या फिर चौथा है एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए हो जाएगा ये क्या है कि एक उल्का पिंड होता है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो जो क्या होता है आग पकड़ लेता है, यानी कि जल जाता है। फर्स्ट वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया है कि क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन पहला दिया है क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पन में नहीं। ऑप्शन दूसरा है कि क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता।
तीसरा ऑप्शन है कि क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन चौथा है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या आपका राइट हो जाएगा इसमें? तो देखिए आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं हो सकता। ठीक है, यही आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। ठीक है, 26 नंबर आपका ये रहा क्वेश्चन 26। दिया कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन पहला देखिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन तीसरा है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उनके प्रगति पत्रों में दर्ज कराना। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? देखिए इसमें जो है कि आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, अभिभावक शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट। उसके बाद आपका रहा क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन दिया है फर्स्ट कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन दूसरा है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। चौथा ऑप्शन है कि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट, यानी नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से अधिक होता है। तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया हुआ है दिया है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? कि देखिए आपका ऑप्शन पहला दिया है कि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें कम तापमान पर जो रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। यही आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन फर्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। तीसरा ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। और चौथा आपका दिया है रक्त में मच्छर के लार्वे से। ठीक है, तो कैसी पहचान होती है? तो देखिए आपकी जो पहचान होती है वो होती है आपकी लाल रक्त कणिकाओं यानी कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। उसके बाद फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर, यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और
कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन पहले दिया कि बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा ऑप्शन है कि ऊंची दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तीसरा ऑप्शन है कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा चौथा वाला राइट ऑप्शन कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर 30 में से आप 25 किए होंगे सही, तो समझिए कि आपका स्कोर सही है। अगर 20 भी है तो आप जो है कि बढ़ाने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर